इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे। हमने पिछली वीडियो में 9.6 थ्योरम को समझा था। बाकी हमने 9.1 से लेकर 9.6 सारी थ्योरम्स को समझ लिया है, जितनी भी प्रूफ करने वाली थ्योरम्स थी ना। जो बची हुई थ्योरम्स हैं वो आगे आने वाली एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, तो वो हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियोज़ में समझ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि आपके पास क्या बोला गया है कि सबसे पहले तो आप रिकॉल करें कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनके रेडियस क्या होते हैं, सेम। तो प्रूफ करके बताइए दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, एक दो सर्कल है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इक्वल कॉर्ड से अगर एंगल बनाए सेंटर पे तो आपके जो एंगल होंगे वो सेम होंगे, आपको प्रूफ करना है। तो लेट्स से हमारे पास दो सर्कल है, तो पहले मैं एक सर्कल यहाँ बना लेता हूँ एंड नेक्स्ट सर्कल यहाँ बना लेता हूँ। अब ये सेंटर है। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि आपके पास इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो ये आपके पास लेट से ए बी एंड सी डी, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हो गए। इन्होंने सेंटर पर एंगल बनाया है, तो ये बन गया आपका एंगल। लेट से मैं इसे नाम दे देता हूँ ओ, और ये बन गया आपका एक एंगल जिसे मैंने नाम दे दिया लेट से ओ डैश। तो ये जो दोनों एंगल बने हैं ये इक्वल हैं, ये आपको प्रूव करके दिखाना है अगर ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स जो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल की वो इक्वल है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिखेंगे। अब हमें बोल दिया गया है ए बी और सी डी जो है वो इक्वल है, ये बात हमें पता है कि इक्वल कॉर्ड से, तो ये बात गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी के। ठीक है, अब हमारे पास प्रूफ क्या है इस चीज़ का। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को उठा लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी, ये दोनों ट्राइंगल उठा लिए। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो क्या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होगा वो सीपीसीटी से इक्वल होगा? तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। हमें सबसे पहले पता है कि ए ओ इक्वल होगा आपका सी ओ डैश के, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं और इक्वल रेडियस हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रेडियस है किसके, कॉन्ग्रुएंट सर्कल के, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सेम ऐसे ही ओ बी जो है वो ओ डैश डी के इक्वल है, रीज़न आपका सेम हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन ने ए बी इक्वल सी डी गिवन दे रखा था, ये बात हमने गिवन में लिख दी थी कि कॉर्ड जो है वो इक्वल है। तो इससे जो हमारा ट्राइंगल है ए ओ बी वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है ट्राइंगल सी ओ डैश डी के एस 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 रूल से। अब अगर ये हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तो क्या एंगल ए ओ बी बराबर लिख सकता हूँ मैं सी ओ डैश डी के? यही चीज़ मुझे लिखनी थी, यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी, और ये चीज़ मैंने प्रूफ कर दी। तो यहाँ पर जाकर आपका पार्ट फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था जस्ट उसका रिवर्स कर दें। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके सेंटर पर, लेट से यहाँ ये सेंटर है, यहाँ पे ये सेंटर है, इसका नाम मैंने ओ रखा, इसका नाम ओ डैश। तो क्या बोलता है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। मतलब अब आपके पास एक कॉर्ड ये हो गई, एक कॉर्ड ये हो गई, इसका नाम मैंने ए बी रख दिया, इसका नाम मैंने सी डी रख दिया। अब ये इक्वल नहीं है, क्वेश्चन ने बोला ये एंगल इक्वल है, तो ये जो एंगल बन गए ये आपके हो गए इक्वल। अब आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो ए बी और सी डी जो ये कॉर्ड्स हैं ये इक्वल है। तो सेम वही हम लोग करने वाले हैं जो पिछले क्वेश्चन में करा। पहले हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास। तो सबसे पहली चीज हमें क्या गिवन है कि एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी के, बात हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें कि ए बी इक्वल है आपका सी डी के, और हमारे पास प्रूफ क्या है, तो वही सेम तरीका। पहले हम ट्राइंगल्स के नाम लिख देंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी। अब इसमें क्या क्या चीजें मुझे पता है, मुझे सबसे पहले पता है ए ओ बराबर आपका ओ डैश सी, फिर मुझे पता है ओ बी बराबर ओ डैश डी,
क्योंकि दोनों का सेम रीजन है इसलिए मैंने अलग अलग रीजन नहीं लिखे। और रीजन क्या है? रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। और हमें पता है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये चीज मुझे गिवन दे रखी थी क्वेश्चन ने। तो इससे मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डैश डी के। किस रूल से होगा इस बार? एस ए एस। और अगर ये है कॉन्ग्रुएंट तो मैं कह सकता हूं ए बी और सी डी इक्वल होंगे सी पी सी टी से। तो यहां पर जाकर हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो थी 9.1, इसमें 2 ही क्वेश्चंस थे और दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।